बबलू एक चोर था। वो दिन दहाड़े गांव के जानवर परिंदों को चुराया करता था, कभी किसी बकरी को तो कभी किसी मुर्गे को, और उसे बाजार में ले जाकर फरोख्त कर दिया करता था। इनके तो बस 1000 रुपये मिलेंगे। कमाल करते हो भाईजान, ये बकरा कम से कम 2000 रुपये में फरोख्त होगा। मैं इतनी जोखिम से चुरा कर लाया हूँ, कम से कम हमें इसके वाजिब दाम तो दो। ऐसी चोरी करते हुए बकरे को फरोख्त करना भी तो जोखिम का काम है भाईजान। अगर इसका मालिक इसकी तलाश करते हुए आ गया और अपने बकरे को पहचान लिया तो पूरा गांव मुझे पीटेगा। मैं भी तो जोखिम ले रहा हूँ। एक है 1000 तो वही सही, कम से कम मेरा गुजारा तो होगा, इतना ही बहुत है। उस कारोबारी ने बबलू को 1000 रुपए अदा किए और वो खुशी खुशी वहां से चला गया। इसे कहते हैं ना काम, ना मेहनत ना मजदूरी, बस थोड़ा सा दिमाग और हाथों की सफाई, हजारों की कमाई। इन पैसों से बबलू अगले 1 हफ्ते तक अय्याशी करता रहा और रोज बिरयानी खाता रहा और आराम से अपने बिस्तर पर आराम फरमाता था। और जब उसके पैसे खत्म हो जाते वो फिर निकल पड़ता नए शिकार की तलाश में। कई घंटे गुजर गए लेकिन बबलू को अभी तक एक भी जानवर नजर नहीं आया। आज का तो दिन ही मनहूस है। कितने घंटे गुजर गए, अब तक एक जानवर नहीं मिला। जंगल की जानिब जाता हूँ, शायद वहाँ कोई जानवर चरता हुआ मिल जाए। और जानवर की तलाश में बबलू जंगल तक आ गया। वो यहाँ वहाँ देख ही रहा था कि उसका तवज्जो एक बैल पर गया। वो बैल एक पेड़ के पास ही हरी घास खा रहा था। ये हुई ना बात, इसको कहते हैं ना बड़ा शिकार। इसको फरोख्त करके तो मैं महीनों तक आराम फरमा सकता हूँ। इसे चुराना तो बेहद आसान है। बबलू खामोश कदमों से बैल की जानिब बढ़ गया। उसने ताजी हरी घास तोड़ ली और बैल को घास दिखाकर अपने साथ ले जाने लगा। चल चल मेरे दोस्त। बैल भी घास का पीछा करने लगा। लेकिन तभी वहां सो रहे एक ज़ईफ शख्स की नींद खुल गई। अरे अरे, कहाँ ले जा रहे हो मेरे भोला को? अबे बुड्ढे, ये बैल मुझे मिला है, ये मेरा है। अरे बेटा, ये मेरा बैल है और यही मेरी जिंदगी की हिमायत है, इसे बख्श दे। तू ज़ईफ है, इसीलिए तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। खामोशी से बैल को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा, ये बैल मेरा है। बबलू ने ज़ईफ शख्स को धक्का दिया और वो जमीन पर गिरने ही वाला था कि किसी ताकत ने उसे रोक लिया और उसे वापस सीधा खड़ा कर दिया। और फिर सामने एक ज़ईफा जादूगरनी आई। ये तुमने कैसे किया? तुम क्या सोचती हो कि तुम अपने जादू से मुझे खौफजदा कर दोगी? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझे मेरा बैल लौटा दो। नहीं, ये बैल मुझे मिला है तो ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है। मैंने इसे बचपन से पाला है और यही मेरी ज़ईफी की हिमायत है। दे दे, ये बैल ज़ईफ शख्स को वापस दे दे। मैं क्यों सुनूं तेरी? तो तू ऐसे नहीं मानेगा। ऐसे क्या? मैं वैसे भी नहीं मानूंगा। अच्छा बच्चे, अगड़म बगड़म तिगड़म, इसका सिर उसका जिस्म, चोर के जिस्म में बैल का सिर, बैल के जिस्म में चोर का सिर, अगड़म बगड़म तिगड़म। और ज़ईफा जादूगरनी के ऐसा बोलते ही बबलू के जिस्म पर बैल का सिर आ गया और बैल के जिस्म पर बबलू का सिर। अरे अरे अरे, ये क्या कर दिया? मेरा जिस्म, मेरा जिस्म। मजा आया? ये क्या? मेरा बैल। घबराओ मत, तुम अपने बैल को घर ले जाओ। बस फर्क ये है कि उसकी शक्ल इंसान की है। कम से कम तुम्हारे साथ कोई गुफ्तगू करेगा। नहीं नहीं। ज़ईफ शख्स बैल की रस्सी खींचकर अपने साथ ले जाने लगा और वहां बबलू का जिस्म बैल के सिर के साथ चल पड़ा। ज़ईफ शख्स ने अपने बैल को हमेशा की मानिंद घर के बाहर बांध दिया।
अब खामोशी से यहीं पड़े रहना। बड़ा आया था मेरे बैल को चोरी करने वाला। अरे मेरा खोटा नसीब, क्या करने आया था और क्या हो गया। और वहाँ बबलू का जिस्म बैल के सिर के साथ चल रहा था। अरे ये क्या अजूबा है, देख देख। अरे बाप रे, इंसानी जिस्म लेकिन बैल का सिर। ऐसा जानवर तो कहीं नहीं देखा। लोगों की हंसी सुनकर बबलू का जिस्म जंगल की जानिब बढ़ने लगा। रास्ते में कुछ और बैलों ने उन्हें देखा और उसे देखकर गुस्से में उस पर हमला किया। बबलू का जिस्म बुरी तरह जख्मी हो गया। यहाँ बबलू रो रहा था। मुझे भूख लगी है। ज़ईफ शख्स ने बबलू के सामने घास रख दी। ले खा ले खा ले। उफ, मैं घास नहीं खाता, मुझे रोटी दो। तुझे रोटी दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। खाना है तो खा, वरना भूखा मर। बबलू के सिर ने घास को मुंह लगाया और फौरन उल्टी कर दी। ये तो बहुत गंदा है। मुझे उस जादूगरनी के पास ले चलो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। ठीक है ठीक है। ज़ईफ शख्स इंसानी बैल को जंगल लेकर पहुंचा और बबलू का धड़ भी वहां दौड़ते हुए आया। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। जादूगरनी, इसके लिए इतना सबक काफी है। बेचारा तब से रो रहा है, इसे माफ कर दो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। आज के बाद तू किसी जानवर को नहीं चुराएगा। हरगिज नहीं, एक ख्वाब में भी नहीं। मैं जानवरों को तो क्या, किसी भी चीज की चोरी नहीं करूंगा। ठीक है। अगड़म बगड़म तिगड़म, इसका सिर उसका जिस्म, चोर के जिस्म पे चोर का सिर, बैल के जिस्म पे बैल का सिर, अगड़म बगड़म तिगड़म। जादूगरनी के मंत्र पढ़ते ही सिर बदल गए। बबलू के सिर को उसका जिस्म हासिल हो गया। वाह 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 वाह, अब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ख्याल रहे, अगर अगली बार तूने चोरी की तो तेरा सिर कुत्ते के सिर से बदल दूंगी। नहीं नहीं, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, हरगिज नहीं। बबलू वहां से एकदम से फरार हो गया। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगड़म बगड़म तिगड़म। और देखते ही देखते जादूगरी गायब हो गई। ज़ईफ शख्स हंसी खुशी अपने बैल के साथ घर लौट आया।